नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 10 साल तरक्की फटे हाल, किसान और युवा बेहाल। तेजस्वी ने पीएम मोदी के कार्यकाल पर उठाए सवाल, कविता के जरिए कसा तंज। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि पीएम का 10 साल किसान कंगाल, 10 साल युवा छात्र बेहाल, 10 साल तरक्की फटे हाल, 10 साल प्रगति का बुरा हाल और उसके उल्टा 10 साल भाजपा मालामाल हो गई। शनिवार को शाम थम गया 5वें चरण का चुनाव प्रचार। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए बनाम महागठबंधन। 20 मई को होना है मतदान। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में नामचीन नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इनमें राजीव प्रताप रूडी, चिराग पासवान, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, सांसद अजय निषाद, देवेश चंद्र ठाकुर जैसी वीवीआईपी उम्मीदवार शामिल हैं। इस चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार शनिवार की शाम को समाप्त हो गई और इस चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर संसदीय क्षेत्रों में मतदान 20 मई को निर्धारित है। अंतिम चरण की 8 लोकसभा सीटों पर मैदान में होंगे 134 कैंडिडेट। सिर्फ नालंदा से 3 महिला प्रत्याशी ने किया नामांकन। बिहार के अंदर 7वें चरण में 8 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इसको लेकर 7वें चरण में नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुक्रवार को पर्चा वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। 7वें चरण के रण में 8 सीटें जैसे नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद पर कुल 134 कैंडिडेट्स मैदान में अब ताल ठोकेंगे। आपको बता दें कि इस चरण में सर्वाधिक कैंडिडेट्स नालंदा संसदीय सीट पर हैं और यहां कुल 29 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा और इसमें 26 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी सम्मिलित हैं। पटना साहिब सीट से इन 5 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले। पाटलिपुत्र सीट से सभी बेदाग। 7वें चरण में पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होगा। इस बार इन दोनों लोकसभा क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 मई तक ही थी। पटना साहिब में 30 उम्मीदवारों और पाटलिपुत्र में 24 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। स्क्रूटनी के बाद अब पटना साहिब में 17 और पाटलिपुत्र में 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए इस सरकार को बदलना बेहद जरूरी। चुनावी सभा में बीजेपी पर बरसे मुकेश सहनी। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी शनिवार को अपने चुनावी दौरे के क्रम में मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, सारण पहुंचे। यहां पर आयोजित चुनावी सभाओं में उन्होंने सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। मुकेश सहनी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इस सरकार को बदलने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 10 साल में युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने निकाली 276 अप्रेंटिस की भर्ती। 28 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक आधिकारिक वेबसाइट jkbank.com के एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 मई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 28 मई तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट में 40,000 पदों पर होंगी भर्तियां। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवा के पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के 40,000 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। इस पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी और उम्मीदवार ने मैट्रिक या कक्षा 10वीं में इंग्लिश और मातृभाषा की पढ़ाई जरूरी है। बख्शे नहीं जाएंगे छपरा मदरसा ब्लास्ट मामले में दोषी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान, ऐसे लोगों को हम छोड़ते नहीं। मुजफ्फरपुर पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। छपरा जिले में हुए मदरसा ब्लास्ट मामले को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बेहद गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले पर सरकार नजर बनाए हुई है और इस घटना के लिए जो कोई भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह की वारदात को अंजाम देने वालों को हम छोड़ते नहीं हैं। लालू यादव चले जाए पाकिस्तान। मुसलमानों के आरक्षण मामले में बोले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। सोनिया गांधी से पूछा उनका कास्ट।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। सीएम शर्मा ने कहा है कि आप अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, वहीं आरक्षण दीजिएगा। शर्मा ने कहा कि हिंदू जाग चुका है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। हाल ही में राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा था कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला था। मुकेश सहनी ने उठाया अपनी सुरक्षा का मुद्दा, सरकार और जिला प्रशासन पर लगाए कई आरोप। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार सरकार का जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान शुक्रवार को हमारे हेलीकॉप्टर के सामने बहुत से लोग आ गए। हम लोगों को लैंडिंग का परमिशन दिया गया, लेकिन वहां सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कई तरीके से परेशान किया जा रहा था। सरकार को देखना चाहिए कि सुरक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए। चर्चा में रहने के लिए अनाप शनाप बोल रहे राजद नेता, बोले मंत्री मंगल पांडे। हार के डर से कर रहे अनर्गल बयानबाजी। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालू यादव का परिवार और राष्ट्रीय जनता दल कहीं मुकाबले में नहीं है। पिछली बार राजद 0 पर आउट हुआ था और इस बार राष्ट्रीय जनता दल फिर 0 पर आउट होगी। इसलिए राजद से जुड़े नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि मीडिया में उनकी चर्चा बनी रहे। वहीं मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपना चेहरा किसी तरीके से दिखाते रहे। राजद हताश होकर अनर्गल बयानबाजी पर उतरकर किसी तरह से चर्चा में बना रहना चाहता है। लालू परिवार के लिए छोड़ दे देशद्रोही का वोट, पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले गिरिराज सिंह। रूडी के लिए कही ये बातें। सारण में पार्टी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वह देशद्रोहियों से बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे, बल्कि उस वोट को वह लालू परिवार के लिए छोड़ दे। उन्होंने ये भी कहा कि राजीव प्रताप रूडी को देशद्रोहियों के वोट की जरूरत नहीं है। दिवंगत सुशील मोदी के घर जाएंगे पीएम मोदी। 2 दिवसीय बिहार दौरे में है ये पूरा कार्यक्रम। इन लोकसभा क्षेत्रों में भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी दूसरी बार बिहार में रात्रि विश्राम करेंगे। जानकारी अनुसार पीएम मोदी 20 मई को पटना पहुंचेंगे। इसके बाद वो राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं अगले दिन 21 मई को वो पीएम मोदी दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर जाएंगे, जहां पीएम सुशील मोदी के परिजनों से मिलेंगे। जिसके बाद वो सिवान, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण और महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कश्मीर से ज्यादा तो पीओके आजाद है, हमें यहाँ तो मोदी सरकार पर भड़की महबूबा मुफ्ती। बीजेपी के नेताओं ने सीधी धमकी दी, खासकर पहाड़ियों को, कि अगर आप हमारे कहने पर हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे तो हम 1947 जैसा हालत यहाँ कर देंगे। हम भी सड़कों पर आना चाहते हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। जो प्रदर्शन करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। हम भाजपा वाले हैं, डरना नहीं जानते। यूपी में बोले अमित शाह, पीओके भारत का है और हम लेके रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा के जमाने में बुंदेलखंड में गैंग चलती थी, अपहरण होते थे, फिरौती ली जाती थी। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने यहाँ के सारे गुंडों को सीधा कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चला दी, सरयू खून से लाल हो गई और आज वही लोग आपसे वोट मांगने निकले हैं। मणिशंकर अय्यप्पा पर हमला करते हुए बोले कि हम भाजपा वाले हैं, डरना नहीं जानते। आपको डरना है तो डरो, पीओके भारत का है, भारत का रहेगा और हम पीओके को प्राप्त करके रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, लोगों को भड़का रहे हैं पीएम मोदी, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि सपा कांग्रेस सत्ता में आने पर राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को उकसा रहे हैं और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी पर महाराष्ट्र में अवैध महायुति सरकार का समर्थन करने का भी आरोप लगाया है। के पाठक ने पोस्ट कर बता दिए नियम, स्कूल टाइमिंग में नहीं होगा बदलाव, इन नियमों का दिया हवाला। शिक्षा विभाग की तरफ से पोस्ट कर लिखा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रतिदिन शिक्षकों के लिए कार्य अवधि 7.5 घंटे, पाठन पाठ की तैयारी अवधि निहित है। और इस पोस्ट से जाहिर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी के पाठक इस बार भी किसी की सुनने वाले नहीं हैं। हमेशा की तरह वो अपने नियम पर अडिग हैं और समय में कोई बदलाव नहीं करेंगे।
स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार अरेस्ट। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और उनकी मेडिकल जांच कराई। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति के साथ मारपीट की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि स्वाति के बाएं पैर और दाईं आंख के नीचे चोट के निशान हैं। जेल का खेल खेल रहे पीएम, केजरीवाल बोले रविवार को सभी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय जाऊंगा, जिसे अरेस्ट करना है कर लो। शनिवार को एक वीडियो बयान में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर उनकी पार्टी पर निशाना बनाने के आरोप पर 19 मई को भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने वीडियो संदेश में स्वाति मालीवाल का जिक्र नहीं किया है। भारत नेपाल सीमा से नशे की बड़ी खेप जब्त, 7 करोड़ की कोकेन के साथ 3 अरेस्ट, तस्करों में 2 विदेशी महिला शामिल। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की गिरफ्त में आई महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया गिरोह की सदस्य हैं। दोनों विदेशी महिलाएं युगांडा की रहने वाली हैं। कोकीन को कैप्सूल बनाकर चॉकलेट की खोल के अंदर छिपाकर इथोपिया से नेपाल पहुंचाया गया था। बता दें कि बरामद कोकेन का वजन 2 किलो 60 ग्राम है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ है। देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे लालू, गिरिराज सिंह बोले बेटे को सीएम बनाने के लिए कर रहे सारा एक्सरसाइज। हाजीपुर में गठबंधन के साझा उम्मीदवार चिराग पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यह सब अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए कर रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में 6 युवक युवती गंगा में डूबे, 2 ने तैरकर बचाई जान, 4 अभी भी लापता। खगड़िया में शनिवार को कुछ लड़के लड़कियां आगुवानी घाट पर रील बनाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान 5 युवक और 1 युवती गंगा में डूब गए। 1 युवक और 1 युवती तो किसी तरीके से जान बचाकर गंगा से बाहर चले आए, लेकिन 4 लड़के गंगा के गहरे पानी में चले गए। बाल बाल बचे दोनों युवक युवती की गंभीर हालत बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट बनी हॉट सीट, सेलिब्रिटी कंगना बनाम शाही विक्रमादित्य के बीच कड़ी टक्कर। कंगना अपनी सेलिब्रिटी छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर के दम पर चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही हैं, जबकि विक्रमादित्य अपने दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के प्रदेश इकाई के प्रमुख एवं मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह की विरासत के दम पर जीत की आस लगाए बैठे हैं। एआई की मदद से दिल्ली पुलिस ने किया नीट पेपर सॉल्वर गिरोह का भांडाफोड़, 2 एमबीबीएस छात्र समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। नई दिल्ली डीसीपी दिवेश कुमार महला के मुताबिक नीट के एग्जाम के दौरान नकल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली जिले के स्पेशल स्टाफ ने पेपर सॉल्व करने वाले रैकेट में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने घर से किया मतदान, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए है खास सुविधा। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करते हुए मतदान किया। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। गुरुवार को बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर पर मतदान की सुविधा शुरू की गई है और यह 24 मई तक चलेगी।